ट्रिक्स के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। सिर्फ अपना और अपना माइंड में कॉन्सेप्ट रखो, वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। आंखों से और हाथ से बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आप खुद ही अपने आप ही सीख जाओगे। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्वांट टू विन। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्वांट की स्ट्रेटेजी क्या है, और वो भी ज़ीरो लेवल से। जो भी बिगिनर है, जो अभी अभी कदम रखा है इस दुनिया में, मतलब कि बैंकिंग की दुनिया में, और जो बैंकर 2023 में बनना चाहते हैं और उसको कुछ भी नहीं आइडिया कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाद में आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। ये इसने भाविका ने तो ऐसा बोला था, ऐसा तो हुआ नहीं मेरे साथ, मैं फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ कि ये पूरा वीडियो देखना, ये पूरा वीडियो आपके लिए है। ओके, तो पहले से मैं फ्री में सोर्स बता दूँ आपको, मैंने फ्री से किया है। और आपको 4 सब्जेक्ट है ना आपके, जो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड जीए, तो वो हमेशा फ्री में ही करने रहते हैं, पेड में नहीं जाते बेटा। पेड से कुछ मत करो। हाँ, थियरी सब्जेक्ट है वो आप पेड पे जा सकते हो, लेकिन आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए फ्री में ही करना बेटर 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 है। तो फ्री में कहाँ से करते हुए मैं आपको बता दूं, मैं जहाँ से करती हूँ वो शांतनु सर का 77 वीडियोस का ट्यूटोरियल है, वो भी 2 इयर्स पहले का यूट्यूब पे है। तो वो मैं वहाँ से करती हूँ। बहुत इजी वे में सर समझाते हैं और चुटकियों में सीख जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना हमारे पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो सर का पूरा क्वांट उसमें आ जाता है। 62 वीडियोस में तो सर पूरा क्वांट ख़त्म कर देते हैं, और बाकी 77 तक का जो वीडियोस होता है ना, उसमें सर पेपर क्वेश्चन के सेट करवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रैक्टिस हो ही जाती है हमें। तो शांतनु सर का वीडियोस आप देख सकते हो। और हाँ, एक बात, आपको कोई भी आपकी पसंद की एक बुक परचेस करने ही पड़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्वांट की बुक में करना पड़ेगा। आपको सजेशन वैसे तो बहुत सारी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आपका पहले से और पहले से एक ही रूल होना चाहिए कि एक किताब 100 बार। ठीक है, आपको कोई कितना भी बोले कि ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, लेकिन नहीं, आपको एक किताब 100 बार पढ़नी है। कोई भी एक सब्जेक्ट की एक ही किताब रखो। ज़्यादा ये सोर्सेस के चक्कर में मत पड़ो कि ये ले लो, वो ले लो, ये यहाँ से, भैया सब कुछ छूट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ये ब्रांड प्रमोशन नहीं है, बता दूँ। किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें 1990 तक के, अभी तक के सभी एग्ज़ाम के रिवीजन सॉल्यूशन के साथ दिया होता है। इतनी चौड़ी आती है, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको एक बुक में तो इन्वेस्टमेंट करना ही है। ठीक है, अब रही बात होती है हमारी स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसमें मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगी, 35, सेकंड है 32 और थर्ड है 30+। तो 35 क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग 35 का टारगेट रखते हैं और 99% लोग फेल होते हैं। लेकिन ये गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमें क्वालिफाई करना है कोई भी एग्ज़ाम, तो हमारा टारगेट बड़ा होना चाहिए। अगर आप 35 का टारगेट रखोगे, तो सेकंड में मैंने कौन सा बताया, 32, तो 32 तो आएंगे ही आएंगे। चलो मान लो 32 भी नहीं आए, तो थर्ड कौन सा बताया मैंने, 30+। तो 30+ आने ही आने हैं, लिख के बता दूँ आपको कि अगर आप 35 का टारगेट रखोगे तो आपका 30+ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलो अब बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं हमारे हैक्स की ओर। फर्स्ट नंबर मेरा हैक्स है बेसिक, और बेसिक में फर्स्ट है। तो पहला हैक है मेरा टेबल। खुद अपने आप से सवाल पूछो कि हमें कितने तक का याद है, हमें कितना आता है। अगर आपको जितनी कमियां हैं आप में, तो उनको दूर करने का ट्राई करना है। जैसे कि आपको टेबल 1 to 15 तो आता ही है। ठीक है, तो आपको करना है 16 to 30। धरती, पाताल, आसमान
कुछ भी एक हो जाए, लेकिन आपको 30 तक की टेबल करनी है। तो उसमें चलो मान के चलो 115 तक आता है, चलो 15 भी नहीं आता, आपको 11 तक आता है, तो 12, 13, 15, 12 से लेके 13 तक की आपको टेबल करनी है। और कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको सुबह में डेली उठते ही हो 10 मिनट निकालनी है। 10 मिनट में ये नहीं कि 16 to 30 का टेबल ले लिया ना, अरे बाबा ऐसा नहीं करना। मतलब कल मैं सुबह उठी तो आज मुझे 16 का लेना है, तो 16 का एक ब्लैंक शीट ले लो और 16 का टेबल लिख लो उसमें, ठीक है। फिर उसको याद करो 5 मिनट, 10 मिनट बोला, 5 मिनट लिखने में, चलो 2 मिनट लिखने में होती है वैसे, लेकिन मैं 5 मिनट गिन लेती हूँ आपकी। तो 5 मिनट लिखने में और 5 मिनट आपको उसको रिवाइज करने में होती है। 10 मिनट हो गई, ख़त्म, रख दो। फिर पूरे दिन में उसको रिकॉल करो, मतलब वो सीट लेके नहीं बैठना आपको रिकॉल करना है कैसे, कि खाने तो जाओगे ही आप, ठीक है, टीवी तो देखोगे ही, ठीक है, और 5 मिनट के लिए बाहर इधर उधर खड़े हो या बाजार जाओ, तो उसको रिकॉल करते रहो। आपको 16 का उसी दिन आ जाएगा। 30 डेज में ये पूरा का पूरा हो जाएगा। 30 डेज में 30 टेबल, ठीक है। और देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तो आप क्या करते हो कि बेसिक क्लियर किए बिना ही हार्ड की ओर भागते हो और वहाँ जाके फंस जाते हो। कैसे, जैसे मकड़ी जाल में फंसते हैं ना, ऐसे फंस जाते हो। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 to 30 यानी 12 to 30 की टेबल याद करनी है। मतलब मुंह पे आ जाना चाहिए। जैसे 16 1 क्या होता है, 16 2 क्या होता है, 16 3 क्या होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें भी फालतू का नहीं करना है। जैसे कि आपको समझ आ गया कि 16 6 क्या होता है, तो आप फिर से वो बिगिनर वाला रिकॉल करने बैठो। 16 1 ये होता है, 16 2 ये होता है, 16 3, फिर 6 पे आओ, हाँ 16 6 96 होता है, ये वाला नहीं। मुंह से फटाक से आना चाहिए। आधी रात को उठो ना तो फटाक से बोलो कि 16 6 96 होता है। ऐसा वाला आपको करना है, वो वाला फालतू का नहीं करना कि पहले से बोलो और फिर 6 पे आके अटको। ऐसा वाला बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बढ़ते। सेकंड हैक है मेरा फ्रैक्शन। तो आओ चलो सीट पे चलते हैं, दिखाते हूँ कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं। फ्रैक्शन और टेबल की वैल्यू स्पीड में बहुत होती है, तो फ्रैक्शन आपको करने ही करने हैं। तो बताती हूँ आपको क्यों करने हैं। चलो आ जाते हैं हम फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन का टेबल और फ्रैक्शन होता है हमारा, उसका वैल्यू बहुत स्पीड में वैल्यू बहुत होता है। स्पीड में वैल्यू बहुत होता है। जैसे कि 50% का कितना होता है, मतलब कि आधा होता है, ओके, इतना तो पता है। तो 100 का 50% हम देखें, परसेंट का अपॉन 100 लिख देती हूँ, तो 50 आ जाते, 50 रुपये, ठीक है। तो मैं दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि 900 का अगर ऐसा लिखा हो कि 33.33, तो आप यहाँ पे तो फंस ही जाओगे। फिर से शुरू से करने बैठोगे, यहाँ से आपको आएगा नहीं, मतलब आएगा लेकिन करने बैठोगे ना, और इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो आप 33.33 का क्या होता है, तो ऐसे लिखोगे 900 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसकी जगह क्या होगा 1/3, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 300, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपको करने हैं 1 to 15 तक आपको। और जैसे कि मैं बताऊँ, 1 का नहीं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो सबका 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। तो आपको जैसे कि मैं 3 का बताऊँ, तो 3 का कैसा होता है 1/3। तो ऐसे भी होता है 33.33 और 33 1/3। तो ये सभी है ना 1/3, 33.33 और 33 1/3, तो ये तीनों सेम है। जहाँ पे ये आएगा लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा आएगा, तो इसका मतलब ये भी होता है, ये भी होता है। और जहाँ पे ये लिखा आएगा, वहाँ पे ये भी होता है, ये भी होता है। सबका मतलब सेम होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर?
ठीक है। तो 125 का कितना होता है 4%, 140 का होता है 2.5%, 2.5%, और 130 का होता है 3.33%। तो आपको डेली 100 क्वेश्चन लगाने हैं इसके फ्रैक्शंस के। आपको फ्रैक्शन के डेली 100 क्वेश्चंस लगाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे। क्योंकि अगर इसी तरह एग्ज़ाम में सम में आता है तो आप फिर से करने नहीं बैठोगे, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए हमें ये मुंह पे होना चाहिए, जैसे कि ये पूरा का 1/3 ऐसे। ठीक है, चलो अगले हैक की ओर बढ़ते हैं हम। थर्ड हैक है मेरा स्क्वायर आपको 1 to 50 तक करने हैं, 50, ठीक है। और 1 to 20 तक तो सबको याद रहते हैं, और अगर याद नहीं रहता तो खुद से कर लो। तो 21 to 50 तक करने होते हैं आपको। अगर ज़्यादा मन हो तो 70 तक कर लो, और उससे भी ज़्यादा मन हो तो आप 100 तक जा सकते हो। तो आपको स्क्वायर कैसे करने हैं, जैसे आपने टेबल किया ऐसे ही सुबह में उठ के 10 मिनट पढ़ लो, फिर पूरा दिन उसको खाते समय, सोते समय, वॉशरूम जाते समय, खाना खाते समय, टीवी देखते समय रिकॉर्ड कर लो 5-5 मिनट, और फिर रात को 5 मिनट निकाल के एक ब्लैंक शीट पे आपको लिखना है 22 का स्क्वायर कितना है, 27 का स्क्वायर कितना है, ठीक है। बस इतना ही, डोंट स्किप। अगर आपने स्किप किया ना तो आपको प्रीलिम्स में ही टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा, इसलिए प्लीज़ स्किप बिल्कुल भी मत करना। मेरा 5th हैक क्यूब। तो क्यूब में ना एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, गुड न्यूज़ है। क्यूब आपको 1 to 20 तक ही करने हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ इससे ज़्यादा आता नहीं है एग्ज़ाम में। तो आपको 1 to 20 करने हैं, उसमें से भी आपको 1 to 11 तो याद रहते ही है, 20 का भी याद रहता है। तो आपको करने कितने हैं, 12 to 19 ही करने हैं क्यूब, ठीक है। बस इतनी सी मेहनत करनी है, आपका बेसिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। अगला हैक है 5th हैक, उसमें से मेरी गड़बड़ हो गई थी, वो 4th हैक था, क्यों वाला अब मेरा 5th हैक है। एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्वांट में। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन फिर भी बताती हूँ। 5th हैक में मेरा फर्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, मतलब कि मेरा 5th हैक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, जैसे क्वीन होता है ना, ऐसा, लड़कों को बुरा लग जाएगा, किंग बोलते हैं, चलो। तो सिंप्लीफिकेशन हमारा किंग की तरह होता है कि क्वाड के जो सभी सब्जेक्ट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, जैसे कि टाइम, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड, ट्रेन एंड क्या प्रपोर्शन एंड DI पजल्स, वो सबका डिपेंड सिंप्लीफिकेशन पे रहता है। और जैसे कि बात करें SI में, तो SI में आता है PRT/100। तो उसमें जो P होता है ना, उसका पूरा डिपेंड सिंप्लीफिकेशन पे होता है कि आप कितना जल्दी उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हो। आप जितना जल्दी सॉल्व करोगे, इसलिए इतना जल्दी आपके लिए DI और पजल इतना ही सिंपल होगा, और इतना ही टाइम बचेगा आपका। तो आपको सिंप्लीफाई करना सीखना है। तो सिंप्लीफिकेशन सभी चैप्टर का एक निचोड़ होता है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब हम देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अब हम कहाँ से कर सकते हैं। तो हम गूगल पे से PDF डाउनलोड करते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। और अंडर 247 की ऐप है, उसमें जाके हम क्विज में जाके क्वांट के सेक्शन में जाके नीचे सिंप्लीफिकेशन पे जाते हैं, और फिर वहाँ पे 1000 जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो आप कर सकते हो। और कितने टाइम करना, डेली आपको उठ के 100 सिंप्लीफिकेशन करनी है। और अगर आप डेली टारगेट 100 ना अचीव कर सको तो आप 50 तो कर सकते हो, तो 50 तो कर लो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 6 हैक है मेरा नंबर सीरीज़। तो नंबर सीरीज़ 5 नंबर का आता है, जिसमें से हमें 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, बाकी नहीं करने होते। एक क्यों नहीं अटैम्प्ट करना होता, मैं बाद में आपको बताऊंगी। नंबर सीरीज़ में बहुत सारे लोग ना ट्रिक्स बताते हैं, लेकिन मैं बताऊंगी आप ट्रिक्स पे बिल्कुल भी मत जाओ, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, और एग्ज़ाम टाइम पे आप भूल जाते हो। इसलिए ट्रिक्स पे बिल्कुल भी मत जाओ। आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो और माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बस
इतना करोगे तो आपका सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ट्रिक्स के मसले में मत पड़ो आप, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतनी ज़्यादा आप गहराई को पता चलेगा और प्रैक्टिस बढ़ेगी। ऐसे ऐसे आप जल्दी स्पीड और कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे। और नंबर सीरीज में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 5 या 6 ही है, 6 है। तो उसमें सब सिर्फ पैटर्न बेस्ड होता है, और आप पैटर्न मतलब आपको पैटर्न उसमें पहचाननी होती है कि कौन सी पैटर्न है। तो लाइन बाय लाइन मतलब दी गई होती है, तो वो पैटर्न आपको पता चल जाता है। बहुत इजी है, आप कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ ये ट्रिक्स के चक्कर में ना कभी मत पड़ना, खुद से ही करना, वो भी प्रैक्टिस से। और दिमाग में कॉन्सेप्ट लेके, क्लियर कॉन्सेप्ट, कैसा क्लियर कॉन्सेप्ट लेके आँखों और हाथ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्रिक्स है ना, उसको फेंक देना है साइड पे, कुछ भी नहीं करना, तब आप जीत जाओगे। मेरा परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज। तो अभी मैं आपको नंबर वाइज बता देती हूँ कि कौन से चैप्टर नंबर वाइज रखने हैं। तो फर्स्ट पे आता है सिंप्लीफिकेशन, वहाँ से 6 या 7 नंबर निकाल लो। और सेकंड पे आता है नंबर सीरीज, वहाँ से 10 या 12 कर लो। ओके, तो हो गए 20 के अंदर, तो आपका 20 के अंदर तो हो ही गया आपका। इसलिए फोकस ये 2 चैप्टर पे करना ही है। थर्ड पे आता है परसेंटेज। तो परसेंटेज भी इतना इम्पोर्टेंट है सारे चैप्टर में, बाकी सब में भी परसेंटेज बेस पे होता है। तो कई बार कैसा होता है कि डी आई 5 नंबर का परसेंटेज बेस पे पूछा जाता है, तो 5 नंबर वहाँ से निकाल लो, तो हो गए ना अच्छे खासे स्कोर। तो ये 3 चैप्टर की प्रायोरिटी फर्स्ट मैंने रखी है सिंप्लीफिकेशन, सेकंड है नंबर सीरीज, थर्ड है परसेंटेज। और फोर्थ पे मैंने रखा है रेशियो, फिफ्थ पे रखा है एवरेज, सिक्स पे रखा है मैंने इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी इम्पोर्टेंट है, SI CI। तो CI में मेरी बात याद रखो कि आपको सिर्फ CI 2 या 3 साल का ही करना है, 10 साल का, 45 साल का ये सब नहीं करना है। लोग बहुत करते हैं लेकिन हमें नहीं करना है, फालतू का पूरा टाइम वेस्ट है। मैं बताती हूँ, CI आपको सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 साल का ही निकालना होता है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर आता है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, तीनों एक साथ ले लो, टाइम वर्क ले लो। ओके, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो रेयर केस में पूछा जा सकता है, वो भी 1 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है, मैंने जितने बताए उनको ही आपको फॉलो करना है। फर्स्ट पे सिंप्लीफिकेशन, सेकंड पे नंबर सीरीज, थर्ड पे परसेंटेज, फोर्थ पे प्रॉफिट, हाँ इंटरेस्ट में CISI, और फिर टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड बस इतने ही पूछे जाते हैं। और आगे का हैक्स मैं बताती हूँ आपको। 9 हैक है मेरा DI को कब करना है, कैसे करना है बताती हूँ। DI को आपको मैंने अगले हैक में जितने भी आपको चैप्टर दिखाए ना, वो सब करने के बाद ही आपको DI को छूना है। वो सब अगर नहीं हुआ तो आपको DI को नहीं छूना है, क्योंकि सब चैप्टर का एक निचोड़ ही DI है। DI से हमें 10 नंबर निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरे सारे कॉन्सेप्ट इजी है और सब क्लियर हो जाते हैं, इजी। और चैप्टर 7 या 8 ही चैप्टर है, तो DI में 10 नंबर पक्के समझ लो। तो DI हमें बहुत अच्छे से करना है। वो DI कैसा है बताओ, परदादा के भी परदादा, ऐसा समझ लो, ये DI है हमारा। और सिंप्लीफिकेशन क्या था, किंग था, क्वीन था, ऐसे DI दादा के परदादा है, परदादा के परदादा, ठीक है। तो ज़्यादा चैप्टर नहीं है, आप ध्यान से कर लो। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को देखो, वहाँ पे मैं इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर बारीकी से करवाऊँगी, एक भी कॉन्सेप्ट में छोड़ूंगी नहीं। और 5-5 मिनट का वीडियो डालूंगी, उसमें ही आपको कॉन्सेप्ट सब क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। और सब कुछ आपका प्रैक्टिस से आ ही जाएगा, टेंशन मत लो। शुरुआत में जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है, प्रैक्टिस से सब कुछ आ जाता है। और आप करोगे ना तो यूं ही चुटकी में कर लोगे। चलो अब सोर्सेस बता देती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे हैक बता दिए मैंने, अब फ्री में सोर्सेस भी तो बताना है ना। तो चलो आगे की लास्ट और फाइनल हैक की ओर बढ़ते हैं कि सोर्सेस कहाँ से करें हम ये सब चीज़। चलो लास्ट और फाइनल हैक है मेरा सोर्स।
तो इतना सबको तो बता दिया कैसे करना है क्या करना है, लेकिन सोर्स कहाँ से करेंगे, हम कहाँ से कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया, लेकिन आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं जो फॉलो करती हूँ वो शांतनु सर का है 77 वीडियोस, और बहुत सर बेसिक से बताते हैं और बारीकी से बताते हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ा भी आता है। तो 77 वीडियोस का ट्यूटोरियल कर लो शांतनु सर का। और दूसरा है वन बुक में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि आप सब कुछ सीख लोगे फ्री में, ठीक है। चलो गूगल पे से या पीडीएफ पे से प्रैक्टिस भी करोगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आपको एक बुक इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और सीधा डीआई पे जाओगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था, उसके पहले के ईयर में क्या आया था, क्या लेवल था, वो सब लेवल भी तो देखना पड़ता है, प्रैक्टिस भी तो हमें करनी पड़ती है। तो मैं जेन्युइन बताऊंगी, कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है। किरण पब्लिकेशन की बुक है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये आपको 300 या 400 रुपीज़ में ऑनलाइन मिल जाएगी आपको, या कहीं पे स्टोर पे जाके ले आओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन ले लो और वहाँ से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छी है। तो एक बुक इन्वेस्टमेंट कर लो, इन्वेस्ट कर लो, और दूसरा सर की फ्री में वीडियो देख लो। और लास्ट बात रही प्रैक्टिस, जितनी आपकी ज़्यादा मोर एंड मोर बढ़ेगी तो आपको पता चल जाएगा। आपको एक आइडिया लगाना है कि यहाँ से मेरे 10 नंबर निकल सकते हैं, यहाँ से मेरे 5 नंबर निकल सकते हैं, यहाँ से ये, यहाँ से वो, ठीक है। तो वो हमें आइडिया आ ही जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। और लास्ट एंड फाइनल बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ओके कि ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, लेकिन ट्रिक्स के पीछे बिल्कुल भी मत भागो। सिर्फ अपना और अपना माइंड में कॉन्सेप्ट रखो, वो भी क्लियर कॉन्सेप्ट रखो, आंखों से और हाथ से। बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप खुद ही अपने आप ही सीख जाओगे। ओके। और सबका याद रखने का समझने का तरीका अलग अलग होता है, सब कैसे याद रखते हैं खुद पे डिपेंड होता है। फिर भी मैं आगे वीडियो बनाती रहूँगी, आप मेरी वीडियो को फॉलो करना अगर आपको अच्छा लगे तो। लेकिन अभी भी बोल रही हूँ, ट्रिक्स के पीछे बिल्कुल भी मत भागो, खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और खुद की प्रैक्टिस को बेस्ट मानो और बेस्ट स्ट्रेटेजी बनाकर फॉलो करके आगे बढ़ो। और नया वीडियो लेके आऊँगी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी कल या परसों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।